दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आप यहाँ काम मत करो, आराम करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। मम्मी बस अब वापिस जाते ही यहाँ रहने का खुमार मेरी सास का एक ही वाक्य उतार देगा। सद्रा ने रोमांच होकर अपनी माँ से कहा। सद्रा 15 दिन मायके में रहकर कल ससुराल वापस जाने वाली थी और बैग पैक करते हुए अचानक बोल पड़ी। क्यों ऐसा क्या कह देगी समधन जी? माँ ने पूछा। सद्रा ने आंखें मटकाकर उत्तर दिया, बेटा कमजोर सी लग रही हो, ये बोलेगी मेरी सास। माँ हंस पड़ी और इतने में सद्रा की भाभी उपमा तीनों के लिए चाय लेकर आ गई। माँ बोली, बेटा ऐसी छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते, बड़े हैं, बोल भी दिया तो जाने दो। अगर मम्मी आपको नहीं पता, ऐसा हर बार होता है। मैं इतने अच्छे मूड में होती हूँ, यहाँ से जाकर मन प्रफुल्लित होता है और शरीर में शक्ति भरी होती है। भाभी मुझे यहाँ एक काम को हाथ नहीं लगाने देती, सच मानो। पिछली बार तो जाने से पहले मैंने भैया की भार तोलने वाली मशीन पर वजन भी तोला था। पूरे 3 किलो बढ़ा हुआ था, मगर वापिस पहुँचते ही जैसे ही मैंने झुक अपनी सास को शरण स्पर्श किया, उन्होंने आशीर्वाद के साथ ही टिप्पणी कस दी, लगता है कमजोर हो गई हो। अब ये तो हद ही हो गई ना। मैंने कहा भी कि मेरा वजन तो 3 किलो बढ़ा हुआ है, तो इस पर बोली, मुझे तो नहीं लगता मशीन खराब होगी, मुझे तो काटो तो खून नहीं। बहस नहीं की, मगर कमरे में जाकर संजय को खूब सुनाया। मेरा और उनका दोनों का मूड बिगड़ गया और इतने दिनों बाद मिलने की खुशी काफूर हो गई। सद्रा बस रोने ही वाली थी। ऐसा लगता है कि मेरी सास को आप पर शक ही रहता है कि आप लोग मुझे अच्छे से खिलाते पिलाते नहीं हो, या शायद ये कि वो आपसे ज्यादा अच्छे से मेरा ख्याल रखती है, या शायद ये कि आपको मेरी फिक्र नहीं है। उनका ऐसा कहना मुझे आपका तिरस्कार लगता है मम्मी, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है। बहस करके मैं उनका अनादर नहीं करना चाहती, इसलिए चुप रहती हूँ, मगर अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ। कुछ दिन लग जाते हैं मुझे अपना गुस्सा खत्म करने में। उतने दिन न तो मैं किसी से अच्छे से बात करती हूँ न हंसती हूँ उस पर, फिर सबको लगता है कि मुझे मायके की याद आ रही है। असलियत तो ये होती है कि मेरी मायके की मिट्टी यादें खट्टी हो जाने का अफसोस मना रही होती हूँ। माँ ने सद्रा के सिर पर हाथ फिराते हुए साय की चुस्की ली और कुछ कहने ही वाली थी कि सद्रा की भाभी उपमा ने उन्हें कुछ इशारा
किया। माँ चुप हो गई और उपमा ने सद्रा की चाय का कप उसे थमाते हुए कहा, दीदी एक मजेदार बात बताऊं। मम्मी आप मेरी बात का बुरा मत मानना। माँ को चिंता हुई कि पता नहीं उनकी बहू उपमा क्या कहने वाली है। उन्होंने बोई उसकाई तो उपमा ने हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हौले से हिलाया। माँ को तसल्ली हो गई। उनकी बहू उपमा बहुत ही समझदार और सुलझी हुई है। घर का माहौल हर वक्त खुशनुमा होने का सारा श्रेय उसे जाता है। कभी छोटी मोटी बात पर मन मुटाव होने की आशंका हो तो वो पास बैठकर साफ साफ बातें करके सब कुछ संभाल लेती हैं। न तो अपने मन में कोई गांठ रखती हैं, न ही परिवार में किसी के मन में आने देती हैं। माँ को लगा कि शायद उनके समझने से सद्रा समझ नहीं पाएगी। उपमा सद्रा की हम उम्र हैं, उसकी बात बेहतर समझेगी। मन ही मन गहरी सांस लेकर माँ सद्रा के बालों में उंगलियां फिराती रही और उपमा ने बोलना शुरू किया, दीदी जब भी मैं अपने मायके से रहकर आती हूँ, मम्मी यानी कि आपकी मम्मी भी मुझे यही कहती हैं। क्यों मम्मी कहते हो ना आप? माँ अपनी हंसी नहीं रोक पाई। मुझे नहीं पता, याद थोड़े ही रखती हूँ कि क्या कहती हूँ। मैं याद रखती हूँ मम्मी, अच्छे से याद रखती हूँ, मगर बुरा नहीं मानती। जानते हो क्यों? सद्रा बीच में ही बोल पड़ी, मम्मी आप भी भाभी को ऐसा कहते हो, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। शांत हो जाओ दीदी, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं मम्मी की बात का बुरा नहीं मानती, क्योंकि जब मैं यहाँ से अपने मायके जाती हूँ तो मेरी अपनी माँ भी मुझे गले लगाकर वही वाकया दोहराती है, बेटा कमजोर लग रही हो, अच्छे से खाती पीती नहीं क्या? अब दोनों सद्रा और उसकी माँ उपमा को हैरानी से देखने लगे। सद्रा के आंसू सूख गए थे और चाय का कप खाली हो गया था। उपमा ने सारे कप ट्रे में रखे और उन्हें रसोई में छोड़ने चली गई। वापिस आई तो सद्रा और मम्मी दोनों उसकी राह देख रही थी। उपमा ने आराम से बैठते हुए सद्रा के हाथ अपने हाथ में लेते हुए पूछा, क्या समझी दीदी? सद्रा ने न में सिर हिला दिया, वो कुछ नहीं समझी थी। दीदी मेरी दोनों माँओं को मैं हमेशा कमजोर ही लगती हूँ। क्या इसका मतलब यह है कि दोनों ही मेरा ख्याल नहीं रखती? नहीं दीदी, इसका ये मतलब है कि दोनों ही मुझसे बहुत प्यार करती हैं। उनको मेरा कमजोर दिखना उनके प्यार को दर्शाने का तरीका है। दोनों एक दूसरे के प्यार पर शक नहीं करती, बल्कि अपने
प्यार को ज्यादा दिखाना चाहती हैं। मम्मी आप बताओ, क्या आपको लगता है कि मेरी माँ मेरा ख्याल नहीं रखती होगी जब मैं मायके जाती हूँ? बिल्कुल नहीं बेटा, मैं उनके प्यार पर कैसे शक कर सकती हूँ? वही तो मम्मी, उसी तरह वो भी आपके प्यार पर शक नहीं करती, बस अपना प्यार मुझ पर उड़ेलती हैं आपकी तरह। उपमा बोली। सदरा अब शांत लग रही थी। उपमा की बात उसे अच्छे से समझ आ गई। दीदी जानते हो, जब भी आपकी मम्मी और मेरी मम्मी मुझे कहती हैं कि मैं कमजोर लग रही हूँ, मुझे मन ही मन बहुत हंसी आती है। मैं इसे दिल से नहीं लगाती, उल्टे सोचती हूँ कि दोनों मुझसे बहुत प्यार करती हैं। उपमा ने सदरा का गाल थपथपाया और पूछा, अब बताओ, अगली बार आपकी सास आपको बोलेगी कि आप कमजोर लग रही हो तो आप क्या करोगी? सदरा ने कुछ सोचा और सहक कर बोली, उन्हें कहूंगी कि इतने दिनों से उनके हाथ का खाना जो नहीं खाया, इसीलिए कमजोर हो गई हूँ। जल्दी से अपनी खास आलू पूरी खिला दो। और तीनों जोर से हंस पड़ी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।